हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे YouTube चैनल अद्भुत भक्तिशाला में। तो मित्रों, दुर्वासा ऋषि ने क्यों दिया था इंद्र को श्राप? जी हाँ दोस्तों, भगवान शिव के अवतार थे दुर्वासा ऋषि। इनसे कोई नहीं बच पाए। देवराज इंद्र भी इन्हीं के कारण देवताओं और दानवों को भी करना पड़ा था समुद्र मंथन। जी हाँ दोस्तों, दुर्वासा ऋषि व्यवहार के बहुत ही क्रोधी थे। तो मित्रों, जानते हैं दुर्वासा ऋषि के विचार और विचारों के बारे में, और दुर्वासा ऋषि ने क्यों दिया देवराज इंद्र को श्राप और कैसे मुक्ति मिली देवराज इंद्र को दुर्वासा ऋषि के श्राप से। तो आइए जानते हैं उस श्राप के कारण के बारे में। तो मित्रों, अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और जानते हैं दुर्वासा ऋषि के श्राप के बारे में। तो मित्रों, भगवान शिव ने भी जन कल्याण के लिए अनेक अवतार लिए हैं। शिव पुराण के अनुसार दुर्वासा मुनि भी शिव जी के ही अवतार थे। दुर्वासा ऋषि बहुत ही क्रोधी थे। उन्होंने देवराज इंद्र को श्राप दिया, जिसके कारण समुद्र मंथन करना पड़ा। इसके अलावा श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण की मृत्यु के कारण भी दुर्वासा ऋषि ही थे। आगे जानिए दुर्वासा ऋषि से जुड़े खास प्रसंग के बारे में। तो मित्रों, इस कारण से त्यागे थे लक्ष्मण ने प्राण। वाल्मीकि रामायण के अनुसार एक दिन काल तपस्वी के रूप में अयोध्या आया था। साधु का रूप धारण करके काल और अयोध्या आया था। काल ने श्री राम से कहा कि यदि कोई हमें बात करता हुआ देखे तो आपको उसका वध करना होगा। श्री राम ने काल को वचन दे दिया और लक्ष्मण को पहरे पर लगा दिया था। तभी वहां महर्षि दुर्वासा आ गए। वे भी श्री राम से मिलना चाहते थे। लक्ष्मण के बार बार मना करने पर भी दुर्वासा ऋषि नहीं माने और क्रोधित हो गए और बोले कि अगर इसी समय मुझे श्री राम से मिलना है, तुमने जाकर श्री राम को मेरे बारे में नहीं बताया तो मैं तुम्हारे पूरे राज्य को समाप्त कर दूंगा और तुम्हें भस्म कर दूंगा। तो मित्रों, लक्ष्मण को ऐसे वचन सुनकर और लक्ष्मण क्रोध में आ गया। लेकिन लक्ष्मण तो श्री राम की आज्ञा का पालन कर रहे थे, क्योंकि श्री राम उस काल साधु जो आया था उससे अकेले में बात कर रहे थे, और उसमें श्री राम और काल साधु के बीच में ये वार्ता हुई थी और ये वचन दिया था कि अगर हमारी वार्तालाप के बीच में कोई आ गया तो उसको श्री राम स्वयं उसका श्री राम वध कर देंगे, यानी मृत्यु कर देंगे। तो मित्रों, एक तरफ तो लक्ष्मण का विनाश होता है और दूसरी तरफ उनका राज्य जाता है, तो प्रजा का नाश ना हो, यह सोचकर लक्ष्मण ने श्री राम को जाकर पूरी बात बता दी। जब श्री राम ने यह बात महर्षि वशिष्ठ को बताई तो उन्होंने कहा कि आप लक्ष्मण का त्याग कर दीजिए। साधु पुरुष का त्याग व वध एक ही समान है। श्री राम ने ऐसा ही किया मित्रों, और श्री राम द्वारा त्यागे जाने से दुखी होकर लक्ष्मण सीधे सरयू नदी के तट पर पहुंच गए और योग क्रिया द्वारा अपना शरीर त्याग दिया था। तो मित्रों, इसी प्रकार इंद्र को श्राप दिया था दुर्वासा ऋषि ने। ग्रंथों के अनुसार एक बार ऋषि दुर्वासा ने देवराज इंद्र को परिजात फूलों की माला भेंट की थी, लेकिन इंद्र ने अभिमान में उस माला को अपने हाथी ऐरावत को पहना दिया था। ऐरावत ने उस माला को अपनी सूंड में लपेटकर और फेंक दिया था। तो मित्रों, अपने उपहार की ये दुर्दशा देखकर दुर्वासा ऋषि वैसे ही स्वभाव के क्रोधित थे ही और कड़क दिमाग वाले थे। तो दुर्वासा ऋषि बहुत क्रोधित हो गए और उन्होंने इंद्र सहित पूरे स्वर्ग को
श्रीहीन होने का श्राप दे डाला। तो मित्रों पूरा स्वर्गलोक श्रीहीन हो गया था। तब सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने देवताओं से कहा कि यदि तुम सभी देवता और दानवों के साथ में मिलकर अगर समुद्र मंथन करते हो तो समुद्र मंथन में फिर से धन और संपत्ति स्वर्ग में हो सकती है, क्योंकि समुद्र मंथन करने से इसमें एक अमृत का घड़ा निकलेगा। उस अमृत के घड़े को सभी देवता पिएंगे तो सभी देवताओं की शक्ति वापस आ जाएगी और स्वर्गलोक में भी सारी शक्तियां वापस आ जाएंगी और स्वर्ग पहले की तरह संपूर्ण हो जाएगा। तो मित्रों, इस दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण सभी दैत्य और देवताओं ने समुद्र मंथन किया। समुद्र मंथन के बाद में फिर उसमें से एक अमृत का भरा हुआ घड़ा निकला। उस घड़े का अमृत पीकर सभी देवता धन्य हुए और स्वर्ग की दोबारा से प्राप्ति हुई। तो मित्रों, इस प्रकार दुर्वासा ऋषि ने इंद्र को दिया था श्राप। तो मित्रों, यहीं पर हमारा वीडियो समाप्त होता है और कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। तो मित्रों, नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम।